सुप्रभातम छात्रों, मैं डॉक्टर घटा व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीटी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। पिछली वीडियो में मैंने आपको यण संधि और अयादी संधि के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको गुण संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। और आज अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति यह पूछा जाता है रीट के एग्जाम में, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में और फर्स्ट ईयर में भी ये है ही। तो गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अगर पूछे एग्जाम में तो हमको क्या लिखना है? अदेन गुण, अदेन गुण, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति अदेन गुण। अद एंग, अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है अद प्लस एंग, अर्थात अद में से निकलेगा एंग में माहेश्वर सूत्र के हिसाब से ए और ओ, अ ए ओ इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अ ए ओ ये गुण संज्ञा कहलाते हैं। साथ ही अगर पूछे गुण संधि विधायकम सूत्रम किम अस्ति, गुण संधि विधायकम सूत्रम अगर वो एग्जाम में पूछता है तो उसका सूत्र होगा आद गुणा, आद गुणा। इसलिए हमें दो बातों पे ध्यान देना है। इसलिए गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम पूछता है तो अदेन गुण, और गुण संधि विधायकम सूत्रम पूछता है तो आद गुण। सबसे पहले अब गुण संधि के अंतर्गत आद गुण, इस नियम के अनुसार हम पहले नियम में जाएंगे कि गुण संधि का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि यदि अ और आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है, एक गुणादेश हो जाता है। अर्थात चार प्रकार की स्थितियां हमको मिलती हैं कि यदि अ प्लस छोटी ई है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा गुणादेश। नंबर 2, अगर हमारे पास आ प्लस बड़ी ई है तो भी दोनों के स्थान पर ए गुणादेश हो जाएगा। और यदि हमारे पास अ प्लस बड़ी ई है तो भी दोनों के स्थान पर ए गुणादेश होगा। तथा अगर हमारे पास आ प्लस छोटी ई है तो भी दोनों के स्थान पर ए गुण आदेश होगा। तो यही पहला नियम है। इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे मैंने लिखा नरेंद्र, नरेंद्र, इसे हम बोलकर देखेंगे ए की मात्रा निकल रही है नरेंद्र, नरेंद्र। जितने भी प्रायः एक मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं, नाम है, नरेंद्र, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, इन सभी में गुण संधि होगी क्योंकि इनमें सभी के में ए गुण आदेश हो रहा है। ध्वनि से भी हम इन्हें पहचान सकते हैं। नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमको मिलेगा नर धन इंद्र। तो सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वह बनता है नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन गया। तो नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। नरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, नर धन इंद्र, और नर धन इंद्र को जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो इस तरह से जोड़ना है हमें। न में से हमको निकालना है अ, और इंद्र का ई पीछे बचा इंद्र। अ प्लस ई मिला है तो दोनों के स्थान
पर ए गुण आदेश होगा, अ प्लस ई की जगह हो जाएगा ए। अब अ प्लस ई की जगह ए ही क्यों होता है, तो इसका जवाब ये है कि अ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ है, और ई इचु यशा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु है, कंठ प्लस तालु, और ए का उच्चारण स्थान हमारा है ए दो तो कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों मिलकर ए बनता है, ए का उच्चारण होता है, अतः अ प्लस ई के स्थान पर ए ही आता है। ठीक इसी तरह से रमेश, रमेशः, जब भी हम संधि विच्छेद करें तो हमें मूल शब्द को पकड़ते हुए उसका संधि विच्छेद करना है ताकि वह सार्थक हो। जैसे रम प्लस ईशः, इसमें रम, रमा मूल शब्द है रमा, रमा यानी लक्ष्मी, रमा धन ईश, अब ईश में ई बड़ा आता है, यह हमें आना चाहिए ईशः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रमा प्लस ईशः। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, रम म में से निकालेंगे आ, बड़ी ई ईशः का, और ये पीछे शब्द आ प्लस बड़ी ई मिलता है तब भी गुण आदेश क्या होगा, ए होगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे, र म में ए मिल गया और शः, तो यह बन जाता है हमारा रमेशः। इसी तरह से जितने भी एक मात्रा वाले नाम हैं वे सभी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं और हर उदाहरण के 3-3 प्रश्न बनते हैं। जिस तरह से गुण संधि के दूसरे उदाहरण है सुरेशः, नरेशः, दिनेशः, महेशः, इस तरह से महेशः शब्द में कौन सी संधि है, महेशः शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महाधन ईश को जोड़ने पर क्या बनेगा। इस तरह से प्रत्येक उदाहरण के 3-3 प्रश्न बनेंगे और उसी हिसाब से यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह गुण संधि का अभी हमने जो नियम पढ़ा वह पहला नियम था। दूसरा नियम गुण संधि का अब हम पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश हो जाता है। दूसरा नियम है, तो इसमें पहली स्थिति बनती है हमारी अ प्लस उ, यदि है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अ प्लस बड़ा ऊ है तो भी दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और आ प्लस छोटा ऊ है तब भी दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश हो जाएगा। तथा नंबर 4 पे आ धन बड़ा ऊ है तब भी दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 4 स्थितियां जहां भी बन रही है ओ आ जाएगा। ओ ही क्यों होगा, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठः तथा उपध्मानीयानाम ओष्ठो ओष्ठ, उ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है, तो कंठ प्लस ओष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ है, अतः अ प्लस उ के स्थान पर क्या होगा, ओ होता है, ओ गुण आदेश ही होता है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें जैसे सर्वोदय, महोदय, जैसा ये है सर्वोदय, सर्वोदय, ओ की ध्वनि निकल रही है इसमें, सर्वोदय, महोदय, पूर्वोदय, ओ की ध्वनि से ही हम पहचान जाएंगे कि इसमें गुण
करेंगे तो हमें अ प्लस उ या आ प्लस उ मिलेगा, और जिससे हमें पता चलेगा कि ये गुण संधि है। और हर उदाहरण के 3-3 प्रश्न बनेंगे कि सर्वोदय शब्द में कौन सी संधि है, सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, और सर्वधन उदय को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या बनेगा। सबसे पहले सर्वोदय शब्द की हमने संधि विच्छेद किया। मूल शब्द को पकड़ना है सर्व, यानी सभी, सर्व प्लस उदय, उदय में उ छोटा ही आता है, सर्व। अब हम सर्व में से अ निकालेंगे और उदय का हम उ निकालेंगे, और पीछे हमारा आ गया दय। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, अ प्लस उ। अ प्लस उ प्राप्त हुआ तो दोनों की जगह गुण आदेश हमारा क्या हो जाएगा, ओ। सभी को जोड़ेंगे, स का स, व में ये ओ मिल गया, सर्वो, और पीछे बचा हमारा ये दय, सर्वोदय। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं पूर्वोदय, दयः, मेघोदयः, परोपकारः, महोर्मि। इसी तरह से इन सभी उदाहरणों के 3-3 प्रश्न बनते हैं, एक उदाहरण के 3 प्रश्न बनते हैं। और इसी तरह से हम ये पहचानेंगे कि यदि हमारे पास अ प्लस उ या आ प्लस उ आता है तो वो संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि के अंतर्गत अब तीसरा नियम और तीसरा सूत्र हमारा आता है उरण रपरः। तीसरा नियम आ जाएगा हमारा उरण रपरः। इस सूत्र से तीसरा नियम क्या होगा कि यदि अ और आ के बाद अगर हमारे पास री, छोटी री या बड़ी री या री है, तो दोनों के स्थान पर अल या अल आदेश, गुणादेश, गुण आदेश हो जाता है। अर्थात यदि हमारे पास अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री है तो दोनों के स्थान पर अर गुणादेश हो जाएगा, और अगर अ और आ के बाद हमारे पास री है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है इसलिए री है, तो री के अ प्लस री के स्थान पर अल गुणादेश हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अ प्लस री है तो हमें अर करना है, आ प्लस बड़ी री है, ये छोटी री है या बड़ी री है, आ प्लस छोटी री है या बड़ी री है, तब भी हमें अर करना है। तथा अगर हमारे पास अ और आ के बाद री है तो हमें दोनों की जगह पर अल आदेश करना है। जैसे इसके भी उदाहरण हमें बोलने से ही पता चल जाएंगे, क्योंकि जो भी उदाहरण आएंगे उसमें अर या अल निकलेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये गुण संधि है, और उस ध्वनि से ही हमें संधि विच्छेद करने का भी पता चल जाएगा। जैसे राजर्षि, राजर्षि ये उदाहरण है, राजर्षि अर निकल रहा है तो हमें मूल शब्द को पकड़ना है। मूल शब्द हमारा क्या है, राजा, प्लस अर आ रहा है यानी हमको री पीछे आना चाहिए, तो राजा प्लस ऋषि। तो ये तो इसका हो गया संधि विच्छेद मूल शब्द को पकड़ते हुए। तो पहला प्रश्न तो हो गया राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है। दूसरा हो गया कि राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो राजा धन ऋषि ही। और तीसरा प्रश्न आता है कि राजा धन ऋषि को जोड़ने पर, योजना
शी। अब हमें प्राप्त हुआ आ धन री। आ धन री प्राप्त हो रहा है तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हमारा क्या हो जाएगा, ये अर। री का भी उच्चारण स्थान ऋटु रसाणाम मूर्धा है और र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, इसलिए दोनों की जगह अर आदेश हो गया। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो रा का रा रह जाएगा, ज में अ मिल गया, राज, ये रकार ऊपर चढ़ जाएगा इसके, राजर्षि। इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से सारे उदाहरण दूसरे हैं, जैसे महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, इन सभी में अर की ध्वनि निकल रही है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। महर्षि महाधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, ब्रह्मर्षि ब्रह्माधन ऋषि। इस तरह से ये गुण संधि है। अगला, अगर हमारे पास री की अल की ध्वनि निकलती है, जैसे मैंने लिखा तवलकार, जैसे ये तवलकार है, तवलकार शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, क्योंकि अल की ध्वनि निकल रही है इसमें। तवलकार अल, अल निकल रहा है अर्थात यहाँ पर गुण संधि है। तवलकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो तव धन ऋकार हो जाएगा, और जब इसको मिलाएंगे तो तव व में से अ तथा ऋकार का री और पीछे कार। अ प्लस री, अगर अ प्लस री हमें प्राप्त हो रहा है तो दोनों की जगह एक आदेश गुण आदेश हो जाएगा अल। ल री का उच्चारण स्थान है दंत ऋतु लसानाम दंतः, और यहाँ ल इस ल का भी दांत ही है उच्चारण स्थान, अतः ये अल आदेश हो गया। अब इसे जोड़ेंगे, त व में अ मिल गया, तवलकार। इसी तरह से ममलकार। इस उदाहरण में भी ममलकार अल की ध्वनि निकल रही है, अर्थात इसमें गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा मम धन ऋकार। और इसे जोड़ने पर क्या बनेगा, तो हम म में से अ निकाला, ऋकार में से री तथा पीछे बच गया कार। अ प्लस री मिला है, अतः अ प्लस री के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा अल, और इसको पूरा जोड़ने पर ममलकार रूप बनता है। तो छात्रों, इस तरह से आज हमने गुण संधि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अगली वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अस्तु।